देखिए, ब्लडी डैडी में शाहिद कपूर की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन साथ में हो रही है चर्चा राजीव खंडेलवाल और उनके एक्शन पैक्ड रोल की। तो हमने सोचा कि क्यों ना मिल बैठ कर की जाए दिल से दिल की बात। और क्या है ना कि जब राजीव खंडेलवाल और विभा कौल भट्ट आमने सामने बैठते हैं तो ये दिल से ही बातें करते हैं। सो एक्सक्लूसिव है ये, जी हाँ, बड़ा ही कैंडिड सा प्यारा सा कॉन्वर्सेशन सिर्फ आपके लिए। तरीके से खेला हूँ अपनी लाइफ को कि ड्रीम को मैंने ड्रीम रहने बहुत देर तक नहीं दिया। कितना कमीना इंसान है तू ना, मजा आएगा इफ यू कैन डू दिस वन। मैंने बहुत सोच समझ के किया, अपने आप को सरप्राइज किया। एसआर के नहीं, आप आर के हो, टीवी का आर के। इतने गहराई में जाके किसी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो कि अपने कैरेक्टर्स को उतनी गहराई से लेते हैं जितने वो कैरेक्टर को लेते हैं। और ये वाला तो काफ़ी विकेड है। विकेड, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट ब्लडी डैडी का। हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार एवरीवन। इट्स जस्ट बीन सच अ लॉन्ग टाइम। मैं आपसे नहीं मिला हूँ और आपसे भी नहीं मिला हूँ। मैं किसी से नहीं मिला तो लंबे टाइम से। किसी से नहीं मिलते आप मिलते नहीं है तो मिलते ही नहीं है। मैं खुद ही से नहीं मिलता हूँ। फ्यू आवर्स में खुद ही इतना घुमा हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि मैं खुद ही से नहीं मिलता हूँ, तो अब दुनिया से क्या मिलूँ मैं। ये वाला जो कैरेक्टर है, ये मतलब जो आपकी पुरानी छवि है उसको मतलब पूरी तरह से क्रश करने पे तुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सोच समझ के किया या लिया इस कैरेक्टर को। इनफैक्ट अब मैंने मना कर दिया था अली अब्बास को। अली ने जब मुझे फ़ोन किया और वीडियो कॉल हुआ हमारा, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये ना नहीं कर पाऊँगा। और अगर कर भी दिया ना तो मुझे लगता नहीं कि मैं कन्विंसिंग कर पाऊँगा, बिकॉज ऑडियंस मुझे सोचती है कि मैं अभी भी वही ना अच्छा बड़ा स्वीट सा लड़का हूँ या। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इनकार कर दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही स्वीट सा हूँ या मैं बहुत जैसा भी हूँ, मेरी एक इमेज बनी हुई है, वो तो 20 साल से मुझे देखते आ रहे हैं ना। ये जेनजी तो मुझे देखी नहीं होगी उस टाइम पे। तो ये जो जेनजी है, इनके लिए कुछ नई इमेज बनानी पड़ेगी। विकेट का जो भी हिंदी का वर्ड होता है जो कि अपनी भाषा में यूज़ करते हैं हम लोग, क्या मैं बिल्कुल लग सकता हूँ क्या मैं? तो या आई थिंक वो एक डर था रिलीज से पहले। लेकिन जब लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोलना शुरू किया अभी पिछले 2-3 दिन से कि कितना कमीना इंसान है तू ना, कितना। बहुत मुश्किल भी है ना एक एक्टर के लिए कि आप कैरेक्टर को बहुत अच्छा कि कैरेक्टर समझ गए वो, और आप अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है, बट यू प्लेइंग अ बैड गाय। या एक्चुअली आई जस्ट थॉट कि लॉट्स ऑफ पीपल विल से कि क्यों कर रहे हो आप नेगेटिव रोल राजीव, क्यों नेगेटिव रोल किया हमने, हम आपको ऐसा देखना चाहते हैं। थैंकफुली वही लोग जिनसे मैं उम्मीद कर रहा था वही मुझे बोल रहे हैं कितना मज़ा आया देख के। आई रियली थॉट दैट समडे यू शुड प्ले। आई वाज रियली होपिंग दैट समडे यू प्ले अ नेगेटिव रोल। तो हम रियली बहुत सूट करता है आपके ऊपर। मैंने कहा अच्छा ये सूट करता है टू बी अ विकेट पर्सन। आई सेड विच मीन्स एक ही फेस पे आपको अगर इमोशनल आदमी भी दिखता है आपको, यू नो, इफ द सेम फेस कैन पोर्ट्रे सो मेनी इमोशंस, तो मतलब अपने आप में एक अच्छा लगता है। ये मिल रही है फीडबैक। जिन लोगों के ओपिनियन मायने रखते हैं उन लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं दैट कि राजीव तूने कमाल का किया काम, और कमाल का तूने डिसीजन लिया ये करने का। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो मुझे बोलते आए हैं कि यार राजीव तुझे ना एक नेगेटिव करना चाहिए, हो गया ये बहुत ऐसा भी है, तो ये नेगेटिव करना चाहिए। मैंने ना एक फिल्म की थी आमिर, उसका एक प्रमोशनल सॉन्ग था जिसमें 2 राजीव थे, और वो प्रमोशनल गाना था जिसमें एक अच्छा राजीव था और एक कमीना राजीव था, मतलब बुरा राजीव था, मतलबी राजीव था, मीन राजीव था। तो जब मैं वो शूट कर रहा था ना, तो तब जितने भी लोग सेट पे थे सबको वो जो मीन राजीव था, वो जो कमीना राजीव था, वो इतना पसंद आ रहा था कि दे वर रियली एंजॉयिंग। राजकुमार भी एंजॉय कर रहा था। और तब जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, उन्होंने बोला राजीव तुझे ना एक दिन फुल नेगेटिव करना चाहिए, बहुत जमता तेरे ऊपर। मंजरी मेरी वाइफ, उसका फेवरेट सॉन्ग है वो, जिसमें मैं नेगेटिव प्ले करता हूँ। वो बोलती है, वो भी हमेशा से बोलती है यू शुड प्ले अ रियली आउट एंड आउट नेगेटिव। तो जब ये आया मेरे पास तो मैंने कहा ये मतलब है, तो मतलब कुछ डिफरेंट किस्म का नेगेटिव है, मैनिपुलेटिव भी है ये। जब मुक्का मार रहा था और मुक्का खा रहा था, दोनों टाइम पे तकलीफ हो रही थी। बिकॉज इतना हार्डकोर एक्शन मैंने नहीं किया। आई मीन
आई वुड लव टू डू एक्शन बिकॉज आप जानते हैं कि मैं फिजिकली यू नो आई हैव बीन वेरी एक्टिव ऑल माई लाइफ, और बहुत ही टेक्निकल फाइट थी वो, मतलब तो, और 3 दिन में शूट होनी थी। और क्या आप यकीन मानेंगी कि उस फाइट के पहले ओपनिंग सीक्वेंस में मैंने शायद के ऊपर जंप मारी और उसके पेट के ऊपर मुझे लात मारनी थी खींच के। मेरे चौथे शॉट में 3 शॉट ओके हो चुके थे, लेकिन चौथा वो लालची शॉट जो था, जैसे ही मैंने टांग उठाई वहीं मेरा लिगामेंट टेयर हो गया। उसी स्पॉट पे मेरा पैर फंस गया और नी पूरा का पूरा घूम गया और मैं नीचे बैठ गया। लंबी स्टोरी शॉर्ट, मुझे शाम तक मालूम पड़ा कि मेरी सर्जरी होने वाली है। सर्जरी होनी थी तो मैंने कहा सीक्वेंस कौन करेगा, बिकॉज ये मेरी और शायद की सीक्वेंस है, और 3 दिन की सीक्वेंस थी। 2 जने लड़ रहे हैं आपस में, स्क्रीन टाइम कुछ 4.5-5 मिनट का था, जो कि बाद में कट किया हमने, बट इतना बड़ा सीक्वेंस लाइंड अप था। एंड आई सेड कैसे करेंगे, वो टेंशन की इतने करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, और 2 जने सीक्वेंस के दिन अलॉट किए हुए हैं। लोग कोई लंदन से आए हैं, कोई यूएस से आए हैं। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया अपने बॉम्बे में, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत सर्जरी है, तो मैंने एमआरआई उनको भेजा, तो उन्होंने कहा सर्जरी तो है राजी, लेकिन यहीं पे करेंगे बॉम्बे में, यू कांट डू सर्जरी देयर। तो मैंने कहा मैं खड़े होकर ख़त्म कैसे करूँ इसको, मुझे ख़त्म करनी है फिल्म को, तो मैं ख़त्म कैसे करूँ, मुझे नहीं चाहिए कि डुप्लीकेट सारे काम करें मेरे, यू नो। तो उन्होंने बोला एक नी ब्रेस आता है, तो मैं पैर पे ना एक पट्टा बांध के कि नी तुम्हारा हिलकर नहीं, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, तो तुम खड़े होकर शूट करो। वो पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस मैंने एक प्लास्टर समझ लीजिए अंदर बांधा हुआ है मेरी पैंट के अंदर, और मैंने किया है विद द हेल्प ऑफ कोर्स माई डुप्लीकेट, जो कुछ शॉट्स में डुप्लीकेट हैं। लेकिन शायद आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैं जिस दिन पहुंचा सेट के ऊपर, तो शायद वहाँ पे मैंने कहा शायद कहाँ, शायद से मिला ही नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ मेरा अभी तक, तो मैं शायद शायद बैठ के अपना हेल्थ मील अपना खा रहा था, तो देखा जिसके शायद ब्रो, एंड वैसे मैंने कहा अरे हम पहली बार मिल रहे हैं, मैंने कहा बट शायद वो सो हैप्पी टू सी मी, इट वाज वेरी वार्म एंड वेरी वेरी नाइस। मतलब ब्रो यू नो, जब से इसके बारे में कास्टिंग की बात चल रही है ना, वी रियली वांटेड यू ब्रो, और जब आपने मना किया राजीव, तो बड़ा अजीब लगा कि अरे यार मना क्यों कर रहा है। ये सेड फर्स्ट चॉइस अली की, स्पेशली जब शायद ऑन बोर्ड आया, उसके बाद में इस कैरेक्टर की जब कास्टिंग हुई थी, दे वर डिस्कसिंग, सो शायद से कि मैं पीछे पड़ा था कि वी शुड हैव राजीव फॉर दिस रोल। वो एक था कि अच्छा नहीं, अभी तक इस तरह का इमेज अब वो हो गया, सो नाउ व्हाट is the next wild thing that I want to do is run half marathon in Ladakh. देखो मैं हमेशा काम के बारे में नहीं सोचता हूँ, आप मुझसे पूछे नेक्स्ट वाइल्ड थिंग क्या करना चाहते हो, तो याद मुझे वो करना है, मेरे दिमाग में है लद्दाख मैराथन। ये जब से पैर टूटा था मेरा, मैंने कहा मेरा टेस्ट तब होगा जब मैं कुछ अपना रिकॉर्ड तोड़ूँ, तो मुझे लद्दाख में हाफ मैराथन करनी है इस साल। एक सीरीज़ मैंने अभी की है शूट, जो कि आने वाली है, अभी अक्टूबर में आएगी, जिसमें अगेन मैंने अपने आप को सरप्राइज़ किया है, बिकॉज उसको भी मैंने ना कर दिया था पहले, आई सेड मैं नहीं कर पाऊंगा यार, आई सेड नो, बट उनका कन्विक्शन भी अली की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग था कि राजीव नहीं मज़ा आएगा इफ़ यू कैन डू दिस वन, एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि यार ये तुम लोग मुझसे ये देखोगे आप, तो पता मालूम पड़ेगा, बट आई डिड समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। ब्लडी डैडी सुनकर मुझे क्या मैं सवाल नहीं पूछ, ब्लडी डैडी सुनते आपको लगा कि ये तुम डैडी कब बनने वाले हो? पता नहीं, I need to meet Junior खंडेलवाल। ये सारी मम्मियाँ जैसी होती है ना, ये सब हमें चाहिए आंगन में, हमें नन्हे खेलते नन्हे बच्चे देखने। अरे इससे मेरी आंखों में सपने देखो, बच्चे देखने आपको। हाँ सपने देखो, अभी वही तो बोल रहा हूँ, मतलब ये क्या ट्रेंड है, जैसे लोग माँ बाप बनते हैं उन्हें लगता है कि बाकी सबको भी माँ बाप बन जाना चाहिए फटाफट। जी ऐसे नहीं, मतलब हाँ, सो अभी तक ना, तो बेसिकली मैं जवाब देता हूँ आपको कि बेसिकली हमने अभी तक हमें लगता था कि आंगन में हम ही खेल रहे हैं, मैं और मंजरी। अभी थोड़ा सा सोचना शुरू किया कि चल यार कुछ नया करते हैं लाइफ में। एक तो आप ट्रैवल बहुत कर रहे हो, और दूसरा लग रहा है कि आप फार्मर भी एक टाइप से बन ही गए हो, सो व्हाट ऑल आर यू लाइक डूइंग अभी? मुझे जब लगता है ना कि जिस तरह की चॉइसेस मैं करता हूँ, जिस तरह के मैं अपने करियर को अप्रोच करता हूँ, किसी दिन वो बंद हो गया तो कम से कम एक दुकान चालू होनी चाहिए, मेरी किसानगिरी चालू होनी चाहिए। तो वो किसान रही बात पेड़ पौधों की, अपनी सब्जियां उगाने की, या अपनी गार्डनिंग करने की, या अपनी चीज़ें करने की, आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक सेम एटीट्यूड है जो मेरा अपने करियर में भी है, अपना कुछ क्रिएट करने का। अपने हाथ से उगाए हुए पेड़ के जब फल खाते हैं आप,
तो आपको मज़ा आता है। और ये लाइन जो मैंने बोली अभी, अब सोच रहा हूँ मैं, ये मेरे करियर में भी है, अपने हाथों से लगाए हुए पेड़ के जब आप फल खाते हैं उसका मज़ा ही और होता है, बजाय इसके कि कोई और आपके लिए पेड़ लगाए, कोई और पानी दे और आप फल तोड़ के खाएं। तो मैंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में भी शायद वही किया है कि अपने हाथों से पेड़ लगाए और अपने हाथों से फल खाए, तो मुझे जो संतुष्टि मिलती है। हाँ, खाद मैंने डाली, जितनी भी डाली उसका जितना जैसा फल मिला, लेकिन मेरा उगाया हुआ पेड़ था वो। तो वही मैं रियल लाइफ में भी करता हूँ। तो मैं बता रहा था आपको कि गोवा में क्या होता है कि इतना जंगल है बड़ा आसपास, तो मैं जब जाता हूँ वहाँ पे, खाली दिमाग, शैतान का घर नहीं है, क्रिएटिव का घर है, तो वहाँ अपनी टेबल बनाता हूँ, अपनी कुर्सियाँ, मतलब कि, और मंजरी को लगता है कि यार ये मेरा पूरा, हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं कमाल का, आपको 4 फल्ली मिल गई, आपने उसको जोड़ दिया कील से, आपने बना दिया, आपको लगा कि मैंने बनाया है। Any things that are like जो चीज़ें हैं आपके लिस्ट में, टू डू लिस्ट में, कहाँ कितने हो गए हैं, कितने बाकी हैं? और बकेट लिस्ट, यस, बकेट लिस्ट। मेरी बकेट लिस्ट में मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं। एक अपनी फिल्म बनाना बाकी है, मैं बहुत पहले से वो था कि मैं लिखूं अपना और बनाऊं अपना, तो वो एक चीज़ है जो पता नहीं यार, वो अंदर से ना धक्का नहीं आ रहा। हालांकि जब मेरे पैर टूटा था तो मेरे पर काफ़ी टाइम था, मैंने कुछ ना काम कर रहा था ना मैं घूम फिर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने अपना एक ब्लूप्रिंट ज़रूर बना लिया कि ये रहा मेरा प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट, अब इसको सिर्फ मुझे एक दिशा देने की ज़रूरत है। अब उठ के उसको बनाना, आई थिंक मुझे लग रहा है, ऐसी फीलिंग अंदर से आ रही है, बहुत जल्दी होने वाला है। दैट यू नो, यू गेट दैट फीलिंग की होने वाला है। बहुत तरीके से खेला हूँ अपनी लाइफ को, कि ड्रीम को मैंने ड्रीम रहने बहुत देर तक नहीं दिया है। अगर मेरी रीच में है, आई हैव लिव्ड दैट ड्रीम। अगर मेरी रीच में है, आई डोंट वेट फॉर टुमारो टू लिव दैट ड्रीम। वो चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे वो घर की कोई चीज़ हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हो। आप क्या क्या देखते हो टीवी पर? किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो? सो टीवी देखना बहुत टाइम से बंद हो गया, यू नो, विच इज़ सैड कि टीवी तो बहुत टाइम से बंद हो गया, बिकॉज बुलाया नहीं किसी भी सीरीज़ ने, बिकॉज मैं छोड़ के इसीलिए गया था, बिकॉज जो मुझे करना था वो टीवी पे नहीं हो रहा था। तो टीवी से मुझे ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई कभी कि मुझे देखना चाहिए। OTT आया तो OTT में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, सो आई स्टार्टेड वाचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब इतना देखते हो कंटेंट, अभी मैं किसके बारे में बात करूं? अगर आप करना चाहो अपने फैंस को। एक सीरीज़ थी एर्तुगरुल नाम की, टर्किश सीरीज़ है एर्तुगरुल, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर सीरीज़ थी। या सो ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद में यू स्टार्ट, आफ्टर फ्यू सीजन्स यू फील कि अच्छा ये तो हमारी हिंदी फिल्मों की तरीके से है, बट इट स्टिल होल्ड्स ऑन बिकॉज द एक्टर हेल्ड मी, और उसने मुझे 5-6 सीज़न तक उसने मुझे होल्ड करके रखा था। इट इज़ अ वेरी वेरी नाइसली मेड सीरीज़, एंड जिसको थोड़ा हिस्ट्री का शौक है, एंड प्लस इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रेवरी एंड अदर थिंग्स एंड नाइस। तो वो एक सीरीज़ थी जो मैंने देखी, जो बहुत लोगों ने नहीं देखी, इसलिए मैं वो नाम ले रहा हूँ। बाकी तो अगर मैं बात करूँ बड़ी बड़ी सीरीज़ की तो सब लोगों ने देखी ली है। या आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच असुर, बाय द वे। वरुण का सीरीज़ आ रही है, तो आई एम, या असुर 2 आई है, बट आई हैव नॉट सीन इट अभी तक, बट बिकॉज मैं पहला सीजन देखा था एंड आई रियली एंजॉयड इट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, एज इट इज़ आई लाइक वरुण लॉट। वो भी कम काम करता है, बट जो करता है तो अच्छा ही काम करता है, तो यू नो आई वुड रियली would love to watch असुर। देखिए, तो बेसिकली ये मेरा छोटा सा एक गार्डन है। सब्जियां यहाँ पे बहुत नहीं उगाते हैं, क्योंकि सब्जियां, एक और गार्डन है जो कि टेरेस गार्डन है, वहाँ सब्जियां उगती हैं, पर मैं अपने शौक यहाँ पूरे कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ ना बहुत दिखता नहीं है लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं किसी भी तरह से अपने कोई भी कपड़े पहन के घुस जाता हूँ यहाँ पे, और अपनी ये जो खेती है वो यहाँ पे करता हूँ, अपने शौक पूरे करता हूँ। ये जानते हैं आप क्या है? खाई के पान बनारस वाला। बनारस का तो नहीं है, मुंबई का है, लेकिन ये पान है। अच्छा, आप लोगों को कितनी नॉलेज है? देखें कि आपको नॉलेज है या मुझे आपसे ज़रा नॉलेज है, तो आपको बता सकता है कि ये किस चीज़ का पेड़ है? आपका टाइम ख़त्म होता है अब। ये है ऑल स्पाइस, यानी कि इसका पत्ता जो है वो हर तरह के मसालों की खुशबू देता है, एंड दैट इज़ लाइक अ वेरी वेरी बहुत कमाल का टेस्ट आता है। अगर आप उसको अपने चावल में डालें तो एक अलग सा फ्लेवर आता है। ये तो आप जानते होंगे कि क्या है, सब जानते हैं। ये जो नहीं जानते उनको बता देते हैं कि ये हल्दी का पेड़ है। जी हाँ, और हल्दी ऊपर नहीं उगती है, हल्दी जड़ों में उगती है।
तो ये जड़ों में हल्दी होती है, यहाँ इधर हल्दी आएगी। ये है मालाबार पालक, ये जो है ये पालक है, इसको तोड़ के आप खा सकते हैं। ये है करी पत्ता, करी लीव्स, और ये आपका जानते हैं क्या है, ये पपीते का पेड़ है, और क्या है, और बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, बाकी सब तो ऑर्नामेंटल फ्लावर। पान, हाँ पूरी दुकान यहाँ पे खोल सकती है पान की। मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ खाने का। मुझे अगर आप बोलेंगे कि ये मेरे घर में लगा हुआ कद्दू की सब्ज़ी है तो मैं बड़े शौक से खाऊंगा। आप मुझे बोलेंगे कि ये पास्ता है इस फेमस रेस्टोरेंट से आया तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। आई थिंक मैं आपके घर कद्दू खा लूँगा, मुझे उस पास्ता या कोई भी और चीज़ का कोई ज़्यादा शौक नहीं है। सो बेसिकली ऑर्गेनिक सब्जियाँ इज़ व्हाट आई लाइक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।